काशी में बाढ़ आ गई, समझो प्रलय है धरती। हाँ। गंगा घाट से लेके 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट, साधु से लेके अघोरी, सबका चित्र वहां पे बना है। जो दर्शन 3 से 4 घंटे में होना था वो हम लोग सिर्फ आधे घंटे में करके चले आए। जब आप मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे तो आपको कैसा लगा? चलते हुए इंसान को पहली बार देखा। कंपोज कराने के लिए, लिखने के लिए, छपाने के लिए, तो ये सारा क्रेडिट, जैसे बहुत सारे क्रेडिट्स होते हैं, तो आप किसको देना चाहेंगे? इसका जो विमोचन सब कुछ कराना, इसको कैसे लॉन्च कराना है, कोई प्लेटफॉर्म देना है, सब कुछ इसमें तो बहुत सारी मदद मेरे एक भैया हैं। क्या लगा कि सत्य जीना सबसे कठिन तपस्या है? झूठ बोलना समझो इस समय का सबसे बड़ा सत्य है। काशी ने मृत्यु का अर्थ बदला या जीवन का? जीवन को एक सरलता से, सुगमता से जीते जाओ। क्या किताब लिखना एक अनुभव था या प्रभु का आदेश है? इस किताब को तो मैं प्रभु का आदेश बोलूँ। जीवन में आपके उतार चढ़ाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चलता रहता है। इसको जरा किनारे रखिए और किनारे रख के यह समाज में जुड़िए, रिश्ते बना करके चलिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काशी, जहाँ गंगा सांसें लेती हैं और उन्हीं सांसों से पूरा शहर जीता है। यहाँ हर गलियारे में कोई ना कोई कथा फुसफुसाती है। यहाँ जलती हुई हर दीपक में कोई आत्मा टिमटिमाती है। यहाँ हर राख में कोई रोशनी छुपी हुई होती है। कहते हैं भगवान शिव ने जब पहला नगर बसाया, या कह सकते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले एक नगर बसाया जिसका नाम काशी था। यहाँ मृत्यु बहती नहीं है, वह स्थिर रहती है, और आदमी मरता नहीं है, वह यहाँ खुद से मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका होस्ट और दोस्त हरप्रीत पटेल आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलवाने वाला हूं काशी से पुस्तक के लेखक अभित पटेल पार्थ से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। और कैसे लिखी है किताब, क्या उनका सफ़र रहा और काशी से उनका कैसा जुड़ाव है, सारी चीज़ें जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो कैसे हैं अभित? बढ़िया भैया। तो अभित ने जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पुस्तक लिखी है काशी से। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मैंने पढ़ ली है, आप लोगों को पढ़ना है। तो अभित, जब पहली बार काशी शब्द सुना तो क्या लगा? ये शहर था या कोई रहस्य? पहले तो काशी मेरे लिए एक शहर ही था, जब तक वहाँ गया नहीं था, क्योंकि काशी को अभी तक किताबों में ही पढ़ा था। मैंने जैसे लिखा भी है उसमें, पहला अध्याय वही है कि काशी अभी तक मैंने किताबों में सुनी ही थी। अच्छा। काशी से क्या आभास होगा, क्या नहीं होगा, ये वहाँ जाकर ही पता लगना था। तो इसीलिए जब तक नहीं जाना था तब तक के लिए वो मेरे लिए एक शहर ही था, जिसके बारे में ये सुना था कि वो शिव जी की नगरी है और उनके त्रिशूल पर बसी है। क्या कभी लगा कि काशी नाम में ही कोई शक्ति छिपी है? जब तक नहीं जाना हूँ तब तक तो मेरे लिए यही थी कि काशी एक हिंदू आस्था के लिए बहुत पवित्र शहर है, पवित्र जगह है, जहाँ महादेव जी की एक ज्योतिर्लिंग है, विराजमान है। वहाँ जाकर जो अनुभव हुआ वो एक साधारण शहर से कब मेरे लिए एक खास शहर बन गया, वो जर्नी पूरी इसमें मैंने अपनी पुस्तक काशी से में बताई है। कहते हैं हर यात्रा का कारण होता है, लेकिन काशी की यात्रा किसी कारण से नहीं होती है, वो खुद बुलाती है। जब सही समय होता है तो रास्ता बन जाता है काशी जाने के लिए। तो अभी तो ये बताएं, आपका मन कैसे बना काशी जाने के लिए? पहले कोई विचार नहीं था, कभी ना गए थे, ना इसका कोई विचार था कि कभी काशी जाएंगे। बात 18 फरवरी महाशिवरात्रि 2023 में थी। मैं 15 फरवरी को जिम, यही मलनावा में ही जिम में था अपने दोस्त के साथ। पता नहीं उस दिन मेरे स्क्रॉल में रील्स आ रही थी काशी की। मुझे लगा महाशिवरात्रि है, भगवान शंकर का दिन है, उस दिन जाना चाहिए। तो अपने दोस्त से रैंडमली पूछा काशी चलोगे? उसने कहा चलो। उसने भी मना नहीं किया। मैं आया घर पे बताया कि काशी जाना है, बनारस जाना है। घर वाले एक बार कहे अचानक से। हमने कहा पता नहीं महाशिवरात्रि है, मन कर रहा है जाने का, हिमांशु भी जा रहा है, मेरे दोस्त जिसमें बताया। हमने घर वालों ने भी कह दिया जाओ। अचानक से प्लान बना, 18 फरवरी को सुबह 4 बजे काशी पहुंच गए। अच्छा। तो भी मैंने कहा ना कि जब काशी बुलाती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो अभित के पास जो मोबाइल था उसमें रील आने लगी
यानी वही संकेत तो। आ गया, भगवान का बुलावा आ गया कि आपको अब काशी आना है। वही लिखा है उसमें, मैंने महादेव जब बुलाते हैं तभी जाना मुमकिन है, हाँ। वरना तो प्लान्स बनते रहेंगे, कैंसिल होते हम्म। रहेंगे। अभी जब वाराणसी स्टेशन पर आप उतरे तो आपको कैसा लगा? बनारस का स्टेशन ही अपने आप में अद्भुत है। पूरा बनारस उस स्टेशन पे दिखता है, हर दीवार पे चित्रकारी, गंगा घाट से लेके अस्सी घाट से लेके मणिकर्णिका घाट, साधु से लेके अघोरी, सबका चित्र वहाँ पे बना है। अगर बनारस का उस स्टेशन ही देख लो एक बार, लगेगा कि पूरा बनारस इसमें दिख रहा है। क्या पहली बार गंगा को देख करके लगा कि ये पिछले जन्म की याद है? गंगा जी का नाता तो बचपन से है अपने यहाँ, जैसे गंगा जी का त्योहार भी वो आने वाला है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा। गंगा जी से लगाव तो बहुत बचपन से ही है। हर साल गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचा सुबह 4 बजे थे, फरवरी का महीना था, हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन जब उसमें कदम रखा वो ठंडक, जो ठंडक थी बाहर थी, उसमें जाते ही वो ठंडक दूर हो गई। अच्छा अच्छा। अभी 3 दोस्तों में से सबसे मौन दोस्त कौन था? बिल्कुल मौन की बात करी जाए तो एक था दोस्त, मतलब साथ में रहता है तो बहुत रहता है, और जब अलग रहेगा तो उससे मौन कोई नहीं है। वैसे ग्रुप में देखा जाए तो सबसे मौन मैं ही था। अच्छा अच्छा। सबसे पहले घाट पे पहुंचे, सबसे पहले आप गंगा स्नान करने गए थे शायद, तो घाट पर पहुंचे तो आपने वहां पर क्या देखा, कैसा लगा आपको वहां पर? दशाश्वमेध घाट जो बोला जाता है, गदोलिया चौराहे से होते हुए जहाँ जाते हैं, सबसे पहले वहां गया था। तो स्नान किया, स्नान करने के बाद अंधेरा था उस टाइम, तो अंदाजा नहीं पता चल रहा था क्या कैसा है। नहा के हम लोग जैसे बाहर निकले 1 घंटे बाद थोड़ा उजाला हुआ। उसके बाद दिखना शुरू हुआ कि हाँ बनारस में घाट एक लाइन से दिख रहे हैं कि लाइन सीध में, ये बनारस है। लोगों की भीड़ उसी लाइन में जब चौराहे से आ रहे थे, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पहले से देख रहा था लाइनें लगी हैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए विश्वनाथ जी को। तो ये सब चहल पहल थी, लेकिन एक था कि एक उत्सुकता के चक्कर में वो भीड़ ही नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस हम हैं, हम 4 हैं। क्योंकि जो वहां उतरते ही स्टेशन से एक दोस्त भी मिला था जो बनारस में रहता था। अच्छा। उसका भी जिक्र है, पुलकित करके नाम है। वो मिला, उसने सबसे पहले कहा था चलो स्नान करते हैं चल के। वरना हम लोग थक चुके थे, सोचा था जाएंगे रूम पे आराम करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। अच्छा। फिर उसने कहा पहले स्नान कर लो, फिर रूम पे चलो आराम करना, उसके बाद प्लान बनाना क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद आपका सफर हमें लगता है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो टेम्पल है वहां पर गया। वहां गया तो वहां पर कुछ घटना हुई जी। वो वाली जरा जिक्र कर दे कि कैसे जो लाइन को आगे निकल के गए। वो घटना मैं बहुत देर से देख रहे थे, हम लोग लाइन में बहुत पीछे थे, हम लोग कम से कम 3-4 घंटे तो लगने थे उसके लिए। अच्छा। पहले लाइन आगे क्रॉस की, थोड़ी 1 घंटा लाइन बचाई, फिर पता चला वहाँ पे BHU वाले बच्चों की लाइन जो है उनकी लाइन नहीं है, वो अपना ID कार्ड दिखाएं सीधे एंट्री पास ले सकते हैं। तो उसमें से हिमांशु ने सबसे पहले अपना दिमाग चलाया। अच्छा। साथ में हम लोग भी थे, लेकिन हिमांशु ने कहा फोन निकालो। उसने अपना फोन निकाला, गूगल पे सर्च किया, BHU के छात्र का, किसी भी रैंडम छात्र का एडमिट कार्ड निकाला, नहीं ID कार्ड होता है, ID कार्ड निकाला। उसके बाद वो आगे आगे चला गया, कह रहा मैं दिखा के आता हूँ, अगर मेरी एंट्री हो जाती है तो तुम लोग भी करना। वो दिखाया और अंदर चला गया। वो अंदर से फोन करे आओ कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सहमे, वो निकल गया हम ना फंस जाए। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और चले गए दर्शन करने। जो दर्शन 3 से 4 घंटे में होना था वो हम लोग सिर्फ आधे घंटे में करके चले आए। तो वही है ना, भगवान जब बुलाना चाहते हैं, उनको जल्दी बुलाना है तो दिमाग जो है थोड़ा दे ही दिया जाता है भगवान की तरफ। अच्छा, आपने उसके बाद BHU तो देख लिया, उसके बाद आपने जो है शायद रात में आपका क्या शेड्यूल था? रात में हम लोग गए थे 80 घाट। 80 घाट गए थे। 80 घाट गए थे, दोस्त कहने लगा चलो आज 80 घाट चले, गंगा आरती देखेंगे। 80 घाट गए, वहाँ पे चबूतरे बने होते हैं, पहले हम लोग ऊंचे वहाँ पे हम लोग चारों बैठे, बहुत देर तक तो गंगा को निहारते रहे कि कैसा है बनारस, देखते रहे। सामने बनारस का मंच भी वहीं है, सब देखते रहे। 80 घाट कैसा है वो पहले देखा, चाय पी वहीं, फिर गंगा आरती हुई। गंगा आरती को, पूरी गंगा आरती 1 घंटे की जितनी होती है पूरी गंगा आरती देखी। और फिर थोड़ी देर और जब अंधेरा हो गया, गंगा जी के किनारे और गंगा जी और दीपों से सजी और प्यारी लग रही थी। थोड़ी थोड़ी बातें की, थोड़ी मजाक, हंसी मजाक दोस्तों में तो वो तो चलते रहेगा, लेकिन उसमें कुछ बातें हुई कि हर साल आना चाहिए, अच्छा लग रहा है यहाँ, ये सब बातें हुई। गंगा जी ज्यादा साफ हैं यहाँ बनारस में, कुछ अलग लगता है कि भीड़ से जितनी हो आप अपने आप को अलग अकेले खोज ही लेंगे कि कहाँ है। तो अच्छी बात है। अभी तो हम लोग 80 घाट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे मेन काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है अपना, प्रभु जी अपने विराजमान है वहाँ पर।
तो हम जानना चाहेंगे उसका सफर कैसा रहा। महाशिवरात्रि वाले दिन दर्शन करना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे, क्योंकि रूम पे जाके सोए थे। उसके बाद 2 बज गया था, 2 नहीं लेकिन बज ऐसी दोपहर का टाइम हो गया था। वहां जाना समझो अगला दिन 12 बजना था, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी। तो हम लोग अगले दिन गए 11 बजे के बाद। उसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे, देखा आज भी गंगा मणिकर्णिका घाट वाले द्वार से मैंने प्रवेश किया, गंगा जो द्वार बोला जाता है। अच्छा। वहां से वहां भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन वहां भी जल्दी जल्दी आगे 2-3 लोगों को बांध के आगे जल्दी जाते रहे। वहां देखा तो वहां भी 2 लाइनें थी, वीआईपी वाली, वीआईपी कल्चर और एक हम साधारण वाला। हाँ। तो जब हमें पता है वीआईपी कल्चर का कोई लाइन भी दर्शन, उनको भी उतनी टाइम मिलेगा, मुझे मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रख लो। लेकिन हम लोग ठहरे उपद्रवी चारों, उसमें भी लाइन आगे आगे कर गए। उस दर्शन को भी मैंने आधे घंटे में पूरा कर लिया, जो टाइम लगना था। अच्छा। लेकिन जब वहां मंदिर पे पहुंचा, मैं देख रहा था किसी को बस जल चढ़ाया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। मैं पहुंचा, मुझे प्रॉपरली किसी को 2 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा नहीं हो रहा था। मैं प्रॉपरली 15 सेकंड से 20 सेकंड तक वहां खड़ा रहा, किसी का हाथ भी नहीं आया पीछे से। अच्छा। और सबको काशी विश्वनाथ की शिवलिंग बीचों बाच मंदिर में तो है, साइड में। सबकी नजर बीचों बाच मंदिर में पड़ी, इत्तेफाक से मेरी नजर साइड में ही पड़ी। शिवलिंग का सीधा दर्शन हुआ, विश्वनाथ जी की सीधा दर्शन हुआ। तो फिर अंदर से लगा कि शायद बाबा बुलाना चाह ही रहे थे बहुत जल्दी से, इसलिए दर्शन भी इत्मीनान से हुए। उनको जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया। ये जब तक हाथ आता तब तक मैं अच्छे से दर्शन उनके कर चुका था। अच्छा। लौटने के बाद भी काशी भीतर थी, शब्द अपने आप उतरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लिखवा रही हो। शायद किताब हम नहीं लिखते हैं, वो हमें खुद चुनती है। तो अभी ये बताएं, जब आप वहाँ से वापस आए तो किताब लिखने का आइडिया कैसे आया? तुरंत तो नहीं आया था। अच्छा। ये दूसरी बार गया हूँ। जब तीसरी बार जाने का प्लान बना, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा लिखूं, मतलब लिखना क्या, ऐसा लिखना ये नहीं लिखना था। कुछ थोड़ी परेशानियां चल रही थी, उससे निकलने के लिए मैंने कुछ लिखना शुरू करा था। अच्छा। वो दूसरी कहानी थी, उसको मैं अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। उसके बीच कुछ लाया कि मेरे पास एक कहानी है जो लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी, बताएगी। अच्छा। तो सोचा कि इस कहानी को काशी से रिलेटेड है, मेरा एक पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ का, लोगों को बताऊं कि अपने नजरिए से कैसे काशी को देखें। काशी किताबों में सबने पढ़ रखी है, ये इसमें ये नहीं होगा बुक में कि काशी कैसी है, ये किसी ने। ये इसमें ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो काशी को आप कैसे खुद से देखते हैं, ये है। मतलब आपको काशी कैसी लगेगी। हाँ, कि आप अपने नजरिए से काशी कैसे देखते हैं। आप किताबों के पढ़े या फोन से देख के जा रहे हैं तो आप उसी नजरिए से देखना चाहेंगे। लेकिन इसमें ये है, मैंने बताया कि आप अगर खुद गए हैं तो आपका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि काशी मेरे लिए कैसी है, क्या मैं फील करूंगा। अब फोन में देख लिया कि मणिकर्णिका ऐसी लगती है, ये फील आएगी। अब आप जाके वो फील नहीं करेंगे, आप अपना खुद अलग करेंगे। बिल्कुल। तो वो इस चीज के लिए मैंने ये किताब लिखी। मुझे क्या फीलिंग हुआ, क्या फील हुई, उसको मैंने लिखने की कोशिश की, शब्द बनाए, थोड़ा सा शुरू किया, वो एक पूरा एक किताब आ गई बाहर। काशी से हाँ जी, शून्यता से सार्थकता का द्वार, ये बुक है अभित की। बहुत ही सुंदर किताब है, मैंने पढ़ रखी है और जल्द ही आप लोग पढ़िएगा। क्या किताब लिखना एक अनुभव था या प्रभु का आदेश जैसा लगा? इस किताब को तो मैं प्रभु का आदेश बोलूंगा। पहले वाला तो अनुभव तो है नहीं। हाँ। लेकिन वो पहले वाली किताब प्रभु से रिलेटेड नहीं थी, उसमें था थोड़ा थोड़ा रोल था, एक छोटे छोटे सेगमेंट थे। अच्छा। लेकिन भगवान ने चाहा कि पहले मुझे उसको क्या करो, काशी से लिख ले, काशी से लिख लो, तो मतलब उसके बाद अपनी कहानी लिखते रहना। थोड़ा मुझे पहले क्रेडिट दो उसके बाद लिखते रहना जो लिखना है तुम्हें। देखिए अभी जो है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन रहती है। तो इस किताब को लिखने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम्स किताब लिखने में तो कम हुई, थोड़ा जो अध्यात्म वाला सेक्शन है उसको लिखने में थोड़ा सोचना विचारना, थोड़ा शब्दों का चयन करना थोड़ा कठिन हुआ था। बाकी अड़चने तो ये हुई कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लोग उसको पहले ही नकार रहे थे कि मतलब अभी ये सब काम छोड़ो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, भी उम्र क्या है, ये सब जब कुछ नहीं होगा तब देखना, ये सब क्या करना है। अड़चने इस सेक्शन में आई कि लोगों के रोक टोक में अड़चने आई। बाकी किताब को लिखने में मैंने भी ठाना था, वो इसमें किताब में अड़चन कुछ नहीं आई। मैंने ठाना है कि मुझे करना है, तो मैंने अपने मन का किया और हमें लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। लोग रोकते रहेंगे, अपना करना नहीं। हाँ, गलत कर रहे हो तो लोगों की सुन लो। अगर अच्छा कर रहे हो तो थोड़ा लोगों की सलाह लो, ना कि उनके डिफेम को आप एक्सेप्ट कर लो। बात सही है। लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहते रहेंगे,
लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा काम करते रहे। माता पिता का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट कैसा रहा? माता पिता, भाई, मेरे कुछ दोस्त, उनका सपोर्ट ना होता तो ये किताब होती भी ना है। फाइनेंशियली सपोर्ट, मोरल सपोर्ट तो माता पिता ने दिया, भाई ने भी दिया, भाई ने आज भी बड़ी बहुत हेल्प कर रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, जिक्र भी कर सकता हूँ। करे जिक्र करे। मेरा एक बाराबंकी का दोस्त है, उसका नाम है श्रेयांश सिंह। वो है मेरा, यहाँ मल्लावा के कुछ दोस्त हैं, प्रियांशु है गए, और भी दोस्त हैं, आकाश आकाश करके नाम है उनका। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, अभी भी आज एक दोस्त आने वाला था मेरे साथ, इसका जिक्र है किताब में, पुलकित। अच्छा। उसको मैंने बुलाया था कि चलो पॉडकास्ट भैया ले रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं, चलो चलते हैं, लेकिन उसका ड्यूटी थी, जॉब करता है वो। अच्छा। इस वजह से आ नहीं पाया। बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब 2-3 लोगों को हटा दो, बाकी मेरे लाइफ में अभी तक जितने जुड़े इससे रिलेटेड सब सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं यहाँ आओ, मैं यहाँ करा दूंगा तुम्हारा, वो कर दो, सब पूरा सपोर्ट है। घर वाले तो बहुत खुश हैं कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा कर रहे हो भाई, बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। अच्छा, अभी ये बताएं कि इस पुस्तक को लिखने में आपको समय कितना लगा? पुस्तक को लिखने में, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ है, इसमें कुछ बनाना था नहीं। हाँ। तो इसमें, और ज्यादा बहुत बड़ी पुस्तक भी नहीं है, तो इसको मैं 6-7 महीने तो नहीं लगा सकता था, क्योंकि अगर 6-7 महीने लगे तो फिक्शन स्टोरी बन जाती है। मुझे नॉन फिक्शन रखनी थी, अपनी रियल कहानी है, कुछ बनावटी नहीं है इसमें। तो इसको 2 महीने में मैंने पूरा एक किताब का रूप देने की कोशिश की, और 1 महीने इसको प्रिंटिंग लग गया। 3-4 महीने का प्रोसेस जो है बुक यहाँ पे आप सबके बीच है। ऐसा कौन सा सेक्शन था जो सबसे करीब था आपकी इस किताब में लिखते वक्त? आपने पढ़ा होगा विश्वनाथ जी का दर्शन और मणिकर्णिका वाला। वो एक एहसास दिला जाता है वो सेक्शन, कि जब वो एहसास जब अंदर से लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही सेक्शन है 2 मेरे जो सबसे करीब है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दिल के करीब सेक्शन था वो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करना और मणिकर्णिका घाट को देखना। जब मैं पहली बार गया वहाँ पे, 84 घाट है वाराणसी में, और सबसे ज़्यादा बात आती है दशाश्वमेध घाट की, 80 घाट की, मणिकर्णिका घाट की और हरिश्चंद्र घाट की। पहली बार जब मैंने देखा मणिकर्णिका घाट, मुझे नहीं पता था वहाँ पे होता क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे, ना ही हरिश्चंद्र घाट के बारे में पता था। लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने यहाँ पर कहीं शव दहन होता है या कुछ भी होता है तो बहुत कोलाहल होता है, लेकिन जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो लगा जो है कि बहुत शांति है। ऐसा लगा सब कुछ यही है, काशी के अलावा और कुछ कहीं नहीं है। तो वही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई नगर बना तो काशी नगर बना। तो अभी आप बताएं, जब आप मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे तो आपको कैसा लगा? नमो घाट से पैदल चलना शुरू किया था कि सारे घाट पैदल ही चल के करते हैं। तो मैं मणिकर्णिका घाट के 2-3 घाट पहले था, धुआं दिखता है, क्योंकि एक साथ जब इतनी चिताएं जलती हैं तो धुआं दिखने लगता है। मैं घाट के फ्रंट से होते नहीं, पीछे गलियों से होते हुए निकला। पीछे देखा कि एक कंधे पे 4 लोग लिए जा रहे हैं, कि रास्ता दो करते करते राम राम सत्य बोलते बोलते, और दुकानदार अपने साइड देती है, लोग अपने साइड हट गए, किसी को कोई हाव भाव ही नहीं। ऐसा लगता है उनके लिए रोज दिनचर्या का ये हिस्सा है, मरना जीना उनके लिए कुछ नॉर्मल है। ये तो मुझे लगा इतना साधारण कैसे हो सकता है, मरना जीना लोगों के लिए, लोग अपना वहीं बैठ के खा रहे हैं, उधर से एक लाश जा रही है, चिता जा रही है। तो जब मैं वहां पहुंचा, तब तक मैंने जिंदगी में ऐसे किसी जलती हुई चिता को नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा था। जब मैं वहां पहुंचा, देखा एक साथ कम से कम 4 चिताएं जमीन गंगा जी के किनारे स्नान कर रही हैं, 4 जल नहीं है। ऊपर वो आधुनिक वाला बन गया, उसमें भी धुआं, उधर भी जल नहीं है। तो पहली बार ऐसी चीजें आदमी के अंदर डर बैठ जाता है। लेकिन मैं वहां गया, उसे सामने से होते हुए देखा कि किसी एक इंसान का पैर दिख रहा है, उसके ऊपर कोई कपड़ा है, वो जल रहा है। जलते हुए इंसान को पहली बार देखा। उसके पास से होते हुए घूम के मैं काशी विश्वनाथ के गेट पे पहुंचा। वहां पे एक ऊंचा वो है खड़े होने के लिए, चबूतरा। वहां से खड़े खड़े 15 से 20 मिनट तक मैं उनकी चिताओं से निकलता वो धुआं निकलता है तो वो ब्लर हो जाता है सब, वो सब बिल्कुल कायदे से खड़े होकर देखता रहा। तो वहां पे एक तरफ वो सब हो रहा था, तब मुझे लगा कि वो लोग नॉर्मल क्यों हैं, कि यहाँ से आके खुद मुझे एहसास हो गया कि जब मरना है ही तो उसकी चिंता क्यों करना, आज नहीं तो कल मरना है। तो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं अपना मस्त जियो, नहीं हो गए तो जैसे वो दूसरा लेके जाया जा रहा है, हम भी उसी में चले जाएंगे। इसलिए जीवन का सत्य तो है कि जी रहे हैं, इतनी परेशानियां ले रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, लास्ट में वही है जो वो देख रहा हूँ, दृश्य सिस्टम है, वो चिताओं से निकलता हुई आग, वो बची हुई राख।
मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु जलती नहीं वह मुक्त होती है, वहाँ की आग में भय नहीं एक अनकही मुस्कान है, हर लपट में लगता है कोई आत्मा घर लौट रही है। अभित बताएं कि क्या लगा कि मृत्यु यहाँ अंत नहीं परिवर्तन है। कैसे वहां पे मृत्यु और जीवन को एक साथ तल पे रखा जाता है कि जीवन बहुत बड़ी चीज नहीं है, मरना है सबसे बड़ा मृत्यु है। मरने के बाद तुम्हें भगवान के पास मानते हैं लोग कि भगवान के पास गए हो। जीवन पे तुम धरती पे अपना संघर्ष करके चले गए, मरने के बाद तुम्हें सीधे भगवान मिल गए, तो मृत्यु बड़ी है। बात सही है अभित की, लेकिन अच्छी बात कही अभित ने। देखिए मेरा मानना है, जैसे अभित ने बताया, सभी को पता है कि मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है, तो उस अंतिम सत्य को तो सभी को मिलना है। लेकिन मेरा मानना है जो जीवन में आपके उतार चढ़ाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चलता रहता है, इसको जरा किनारे रखिए और किनारे रख के जो है समाज में जुड़िए, रिश्ते बना करके चलिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप अपने अंतिम सत्य की ओर जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। वही बात, क्या फायदा लड़ने का, वो ईर्ष्या रखने का, जब सत्य एक ही है वही जाना है। समाज में कुछ अच्छा कर लो, उससे ज्यादा फायदा है। लोग याद भी रखेंगे मरने के बाद, वैसे भी 4 दिन तक लोग याद रखते हैं, घर वाले ही पूछते हैं हमेशा तक ये था, एक बाहर वाले भूल जाएंगे। अगर कुछ अच्छा करके जाओगे तो कई जन्मों तक याद करे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी जो है हम लोग हरिश्चंद्र घाट पे आएंगे, उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो किताब जो है आपकी, ये किताब जो है आपकी, काशी से शून्यता से सार्थकता का द्वार, अभित पटेल पार्क, बहुत ही अच्छा कवर बना हुआ है। पीछे जो है अभित का पूरा इंट्रो दिया गया है कि अभित कहाँ से है, और अभित जो है छोटे से कस्बे से हैं मल्लावा के, और जिला पड़ता है हरदोई, और अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो इस किताब को लिखा तो आपने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको लाने के लिए, और इसको कंपोज कराने के लिए, लिखने के लिए, छपाने के लिए, तो ये सारा क्रेडिट, जैसे बहुत सारे क्रेडिट्स होते हैं, तो आप किसको देना चाहेंगे? इसको कैसे लॉन्च कराना है, कोई प्लेटफॉर्म देना है, सब कुछ इसमें तो बहुत सारी मदद। मेरे एक भैया हैं, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, उनका नाम है अमित, अमी कबीर नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है कि एक बुक को थोड़ा सा नाम दिलाने के लिए, कि कैसे लोग जाने। उनको क्रेडिट तो मैं बहुत देता हूँ इस मामले में, और आज भी वो इस किताब को के लिए उत्सुक हैं कि कैसे लोग चल जाएं, लोग जाने इस चीज को। तो बिल्कुल अम्मी कबीर जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो मेरे छोटे भाई हैं और मुझे भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी जो है मुझे पहली बार जान रहे हैं पॉडकास्ट में आकर के, लेकिन अभी जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ सत्य ने खुद को राख में बदला। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया, अपना राजपाट खो दिया, अपनी पत्नी खो दी, और अपने पुत्र को भी खो दिया। कहते हैं जब उनके पुत्र का संस्कार होने आया, जहाँ पर वो चंडाल का काम करते थे, तो वहाँ पर जो है विश्वामित्र जी आते हैं और फिर कहते हैं बस अब कुछ नहीं। होता ऐसा है, जब उनके पुत्र को सांप काट लेता है, और काशी में राजा हरिश्चंद्र घाट पर ही, मतलब उस घाट पर जो है वो काम कर रहे थे चंडाल के रूप में, और चंडाल के रूप में जो है वो किराया लेते थे, मतलब किसी भी लाश को जलाने के लिए या किसी भी शव को जलाने के लिए कुछ पैसे लेते थे। उनकी पत्नी आती है और वो कहती हैं मतलब वो इतने सत्यवादी थे और अपने काम के प्रति इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी रुपया मांगा, कि शव जलाने के लिए, अपने पुत्र का शव जलाने के लिए उन्होंने रुपया मांगा, पैसा मांगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने अपना पल्लू फाड़ के दिया। अब जब पल्लू फाड़ के दिया तो उसके बाद जो विश्वामित्र जी आए, मतलब ये परीक्षा थी राजा हरिश्चंद्र जी की, तो आते हैं वो और कहते हैं आप जो परीक्षा में सफल हुए, उनको राजपाट मिल जाता है, उनके पुत्र जो खत्म हो गए थे वो मिल जाता है। तो अभी जब आप मणिकर्णिका के बाद राजा हरिश्चंद्र घाट को देखते हैं, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे जाकर के, मतलब सत्य के लिए इतना? मणिकर्णिका घाट पे तो लोगों को जाते देखा वहाँ पे। यहाँ पे एक तरफ हरिश्चंद्र घाट पे तो चिताएं जल रही थी, 2 चिताएं जल रही थी, ज्यादा नहीं मुझे अच्छे से याद है, उसकी तस्वीर भी है मेरे पास अभी। मणिकर्णिका घाट की तो नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र घाट की है मेरे पास। पीछे धुआं उठ रहा है, मैं आगे बैठा हूँ, वो तस्वीरें भी। मुझे वहां पे और अजीब लगा कि यहाँ पे अभी ये 2 चिताएं भी जल रही हैं, पीछे डांस चल रहा है, बगल में ही डांस चल रहा है, हम लोग खुद नाचे हैं उसमें। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ महाशिवरात्रि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, महाशिवरात्रि को। वहाँ मृत्यु को भी वो लोग मृत्यु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मृत्यु को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि काशी में जो मरता है सीधे प्रभु के पास जाता है, इसी वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही तो वहाँ पे महाशिवरात्रि और त्योहार भी था महाशिवरात्रि का,
वहाँ भगवान शंकर जी के बहुत सारे गाने चल रहे, खूब कम से कम 1-1.5 घंटा तो हम लोग खुद नाचे हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, क्या लगा कि सत्य जीना सबसे कठिन तपस्या है अभी? लोगों को बोला ही जाता है सत्य कड़वा होता है। अगर झूठ बोल के काम चला है, लोग झूठ ही बोलते रहते हैं। झूठ बोलना समझो इस समय का सबसे बड़ा सत्य है। हाँ बिल्कुल। अगर सत्य बोल दोगे आदमी को खराब बात लग जाएगी कि आपने ऐसा नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ये नहीं पूछेगा। झूठ बता लो हाँ अच्छा कर रहे हो, तो आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल। एक बात मैं बता दूं, जो राजा हरिश्चंद्र है वो भगवान राम के वंशज हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं जब प्रलय आएगा सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन काशी नहीं डूबेगी, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई। यहाँ समय बहता नहीं है, वह ध्यान करता है। अभी त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है, या प्रतीक है या सच्चाई है? अपनी हिंदू आस्था के अनुसार तो काशी बनी ही शिव जी के त्रिशूल पे है। बिल्कुल। क्योंकि माना जाता है जिस दिन प्रलय आई, जिस दिन काशी में बाढ़ आ गई, समझो प्रलय है धरती। हाँ। काशी तो कभी खत्म नहीं होगी। माना जाता है कि कभी वहां अगर बाढ़ भी आती है तो पानी भी आता है तो बाढ़ भी आएगी। इतनी ऊंचाई पे शिव जी ने इसको बसा के रखा है त्रिशूल पे। हमारी हिंदू आस्था तो यही बताती है कि काशी, हिंदू आस्था क्या, बनारस के अगर अन्य संप्रदाय के लोग भी पूछोगे उनमें भी, उनके अंदर भी देखोगे शिव जी की आस्था है। वो भी एक बार कह देंगे कि हाँ त्रिशूल पे ही बनी है, क्योंकि वो फील भी देता है काशी। बिल्कुल देता है, फील बिल्कुल देता है। हर गली में चले जाओ एक छोटा सा शिव मंदिर जरूर मिलेगा। सबकी जबान पे हर हर महादेव, जय भोले चलता ही रहता है। कोई कह ही नहीं सकता वो शिव जी की नगरी नहीं है। बिल्कुल। क्या यहाँ समय ठहरता है या मन ध्यान करता है? अंदर से लगता है कि अब अच्छा लग गया, मन को भाग गया, जाओ जाओ। मैंने किताब में लिखा है कि काशी बुलाती है, चल आप तो घर चले आएंगे पर आत्मा और मन वहीं रह जाएगा। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अभी जब किताब हाथ में आई तो क्या लगा, ये आपकी नहीं काशी की है? किताब आई थी मेरे पास, डेट याद है भी मेरे पास, 4 अक्टूबर को प्रिंट होके पहली बार हाथ में। ऐसा लगा मेरा पूरा भविष्य, भूतकाल वर्तमान सब हाथ में रखा है। अच्छा अच्छा। किताब ऐसा लगा मेरी मेहनत दिख रही है हाथ में ना। बस सबसे पहले गया, फिर बाबा जी को धन्यवाद दिया जाके। सुनासीनाथ मंदिर अपने यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा जी का, वहाँ गया, किताब अर्पण की उनको। सबसे पहले उनको श्रेय दिया कि आपकी किताब है ये, आप इसे चलाएंगे, आपकी मर्जी नहीं चलाएंगे तब भी तो मेरी गलती रही होगी। मैं भगवान, लोग कहते हैं ना कि बुरा करें तो भगवान ने किया, बुरा हमारे कर्म ने किया, भगवान ने क्या करा, भगवान तो रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसलिए भगवान को पूरा श्रेय भगवान को देता हूँ। उन्हीं की कृपा से पूरा हो पाया, वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं कलम चला के 100 पन्ने तो दूर 10 पन्ने भी लिखूं। बिल्कुल सही बात है कि जब भगवान ही कराएंगे तभी कुछ होगा। काशी सिखाती है मृत्यु से भागो नहीं, उसे समझो। यहाँ सब कुछ जलता है पर जो बचता है वो अंतिम सत्य होता है। यहाँ राख उड़ती है पर मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है वही क्षण भगवान भोलेनाथ जी का होता है। अभी जब आपने पूरी अपनी यात्रा पूरी कर ली, घर आए तो आपको कैसा लगा? मन भारी था या हल्का था? काशी जाने से पहले, बनारस जाने से पहले जो चीजें लाइफ में चल रही थी मैंने उनका हल होते हुए देखा। अच्छा अच्छा। कुछ करियर में करने का मन नहीं था, मैंने एक होप छोड़ दी थी। कुछ और भी डिप्रेशन चीज चल रही, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, थोड़ा परेशानी चल रही थी। अच्छा। जैसे ही मैं यहाँ से आया, काशी से होके घर पहुंचा, मुझे सब हल होती दिख गई। अच्छा। जितना भारी भारी लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत कुछ छोड़, भगवान ने वहाँ पे मुझे वहीं छुड़वा दिया। अच्छा। जितना मन का भारीपन था वहीं रह गया। कह रहे भगवान जी जैसे गंगा नहाई बाहर ले गया सारी बात। अभी काशी ने मृत्यु का अर्थ बदला या जीवन का? जीवन का। मृत्यु तो सत्य है, वो तो अर्थ उसमें जानना है कि मरना है, सीधे भगवान के पास जाना है। जीवन का अर्थ ये बदला कि जीवन को एक सरलता से, सुगमता से जीते जाओ। जो चैलेंजेस आए उनको, उनके लिए पैनिकनेस ना करो, थोड़ा कामली अपना काम करते रहो, सब कुछ हल हो जाता है। मैंने देखा भी है कि थोड़ा भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान रूठे भी हैं उनको मना लो, हाथ पकड़ लो और उनके साथ चलते जाओ। वो तुम्हें हर बुरी अगर कंडीशन में पहुंचे हो वहां से भी निकाल लेंगे। बिल्कुल। अगर किसी को समझाना हो क्यों जाए काशी तो आप क्या कहें? क्यों जाए काशी मैं किसी को नहीं समझाऊंगा। काशी जाओ और वहां क्यों जाना चाहिए तुम्हें खुद पता चल जाएगा। खुद पता चल जाएगा कि आप जब अंदर से खुद के भाव अपने लाएंगे, क्यों उसने कहा था काशी जाओ, जब मैंने अपने नजरिए से देख लिया हाँ काशी क्यों जाना चाहिए, जो अपने नजरिए से देखने काशी चला गया वो उसको तो प्यार हो ही गया ही। अभी अगर आपके सामने भगवान शिव हों
ये भगवान खड़े हों तो आप उनसे क्या कहेंगे? उनसे बस इतना कहूंगा, हाथ मत छोड़ना मेरा, जैसे अभी तक थामे रखा है ऐसे जब तक आप इस लोक में हूं तब तक हाथ पकड़े रहना। प्रभु का साथ बनता तब है जब आपके अंदर जो है पवित्रता होगी, सत्यता होगी और ईमानदारी होगी। और प्रभु, मैं चाहता हूँ अभित पर जो है प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उन्होंने आज एक पुस्तक लिखी है काशी से, मैं चाहता हूँ ये बहुत सारी पुस्तकें लिखें और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। तो अभी तो आपको मेरे साथ बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा मन की जो बातें हैं, किताब की बातें मैंने अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में अपने दोस्तों को ही बताई है। आज जनता को भी पता चलेगा आपके द्वारा, आपके मंच ने जो ये, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। पुस्तक अभित पटेल पार्थ ने लिखी है, हमारे भाई ने, और पुस्तक का नाम है काशी से शून्यता में सार्थकता का द्वार। बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये। आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना है मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप वहीं से परचेज करिएगा। और बहुत ही सुंदर बुक है, आप लोग खरीदिएगा जरूर। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।